जानकारी दी है। सीएम ने लिखा है कि पुनौरा धाम में भव्य मंदिर का डिजाइन तैयार हो चुका है और सीएम ने इसकी कुछ तस्वीरें भी साझा की है, जो कि बेहद भव्य और विशाल क्षेत्र में फैला हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार ने लिखा है कि मंदिर का निर्माण बहुत जल्द किया जा सके, इसके लिए एक ट्रस्ट का भी गठन कर दिया गया है। वहीं नीतीश कुमार ने इसको लेकर बेहद खुशी जताई है और ये लिखा है कि मां जानकी का भव्य मंदिर निर्माण बिहार के सभी लोगों के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। बता दें, सीतामढ़ी जिले में स्थित मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम के विकास के लिए 120 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। दिखा रहे हैं आपको नीतीश कुमार ने क्या ट्वीट किया है और उन्होंने बताया है कि इसके लिए एक ट्रस्ट का भी गठन कर दिया गया है। मां जानकी मंदिर का निर्माण गौरव की बात है बिहार के लिए और बहुत जल्द इसका निर्माण किया जा सके, इसके लिए ट्रस्ट भी बना दिया गया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर नीतीश कुमार ने इस बारे में जानकारी दी है और भव्य मंदिर का डिजाइन भी साझा किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कुमार ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मां सीता की जननी सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना जो है वो शेयर की है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बताया है कि पुनौरा धाम जो सीतामढ़ी में है उसको समग्र रूप से विकसित किए जाने को लेकर कई तरह के फैसले लिए गए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि इसका डिजाइन जो है वो अब तैयार कर लिया गया है, जिसे आपके साथ साझा किया जा रहा है। इसके लिए एक ट्रस्ट का भी गठन कर दिया गया है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है और इसका पर्पस बताया है कि ट्रस्ट के निर्माण से जो ट्रस्ट के गठन के बाद से निर्माण कार्य जो है उसमें तेजी आ सकेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि पुनौरा धाम सीतामढ़ी में भव्य मंदिर निर्माण का कार्य पूरा कराने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण हम सभी बिहार वासियों के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने यह महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य के लोगों से और देश भर के लोगों से शेयर की है। जैसा कि आपको पता है, बिहार सरकार ने मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम को धार्मिक और पर्यटन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और कैबिनेट के माध्यम से इसकी स्वीकृति दी गई है। इसके तहत बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 में संशोधन किया गया है, जिसे तत्काल प्रभाव से अध्यादेश के माध्यम से लागू किया गया है। इस संशोधन के बाद अब राज्य सरकार पुनौरा धाम मंदिर की संपूर्ण भूमि और परिसंपत्तियों के प्रशासन का अधिकार अपने हाथ में ले चुकी है और इसके व्यापक विकास की योजना भी सरकार ने बना ली है। इसके तहत पुनौरा धाम मंदिर की वर्तमान न्यास समिति को भंग किया जा चुका है और अब ट्रस्ट जो है उसके माध्यम से अब ये सारा काम जो है वो देखा जा सकेगा। तो निश्चित तौर पर सरकार ने जो ये फैसला लिया है, इस फैसले से जो पुनौरा धाम मंदिर एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा और देश भर के पर्यटक मानचित्र पर पुनौरा धाम जो है वो इस्टेब्लिश होगा। न केवल देश राज्य और बल्कि विदेशों से भी लोग पुनौरा धाम पहुंचेंगे और बिहार की एक अलग महत्ता जो है वो भी स्थापित होगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर को लेकर के गंभीरता जताई थी और ये वादा किया था कि अयोध्या के बाद अब सीतामढ़ी में मां सीता के भव्य मंदिर की बारी है। मैंने बिहार लोकसभा इलेक्शन में गया था, तब कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की है। और आज मैं मिथिलांचल वासियों के कार्यक्रम में कहकर जाता हूं कि आने वाले समय में एक भव्य मंदिर जो दुनिया भर की मातृशक्ति को संदेश देगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। और अब देखिए, सीतामढ़ी में पुनौरा धाम की मान्यता और यहाँ के महत्व को जान लेते हैं। साथ ही मां जानकी का भव्य मंदिर बनने से क्या फर्क पड़ेगा ये भी समझेंगे। देखिए, शहर से करीब करीब 5 किलोमीटर दूर है पुनौरा धाम और यहीं पर मां सीता का जन्म हुआ था। आस्था का बड़ा केंद्र है मां सीता की धरती पुनौरा धाम में और पुराना मां जानकी मंदिर है ये। हर साल लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। अयोध्या की तर्ज पर ही इसे विकसित किया जा रहा है। रामायण सर्किट से जुड़ा है पुनौरा धाम और करीब करीब 50 एकड़ क्षेत्र में
ये भव्य मंदिर बनेगा। नीतीश कैबिनेट से 120 करोड़ की राशि मंजूर की गई है इस मंदिर को लेकर और बिहार में आस्था का बड़ा केंद्र बनेगा पुनौरा धाम। बिहार में पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा इस मंदिर के बन जाने से। सीतामढ़ी में देखिए भव्य मंदिर का इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी है और सीएम ने लिखा है कि पुनौरा धाम में भव्य मंदिर का डिजाइन तैयार हो चुका है और उन्होंने साझा भी किया है डिजाइन। इस खबर के बाद देखिए अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। मां सीता का भव्य मंदिर बने इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ है? चुनाव आते ही घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए करने लगती है, जबकि सबको मालूम है कि महागठबंधन की जब सरकार थी तब भी पुनौरा धाम के विकास के लिए हमने फंड सैंक्शन किए थे। और ये चीज तो समझने वाली बात है कि आज तक इस पे कुंडली मार के क्यों बैठे हुए थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी रोज प्रलोभन दे रहे हैं बिहार की जनता को। कल भी उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी। आज फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मां जानकी का मंदिर जो पुनौरा धाम सीतामढ़ी में है उसको विकसित किया जाएगा। अब सरकार की विदाई का समय है। अब बिहार को बनाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं। पुनौरा धाम सीतामढ़ी के में माता जानकी के मंदिर का पुनरुद्धार और अयोध्या में श्री राम प्रभु का मंदिर बनने के बाद यह रामायण सर्किट की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा और बिहार को वैश्विक स्तर पर एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाने वाला होगा। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का यह कदम स्वागत के योग्य है। माननीय नीतीश कुमार जी को ऐसे ही विजनरी प्रशासक नहीं कहा जाता है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण बिहार वासियों के प्रति एक ऐसा तोहफा है जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। सबसे खास बात यह है कि बिहार में पर्यटन के विकास के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बहुआयामी कदम उठाए हैं उससे बिहार बहुत तेजी से भारत के पर्यटन के मानचित्र पर आते जा रहा है। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर लालू प्रसाद पर जमकर हमला बोलते हुए ये कहा है कि लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में जेल जा चुका है वो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं।